ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुमंडलाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवीभ्यो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। ओम मातृपितृकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। आप सबको प्रणाम करते हुए आज की वीडियो की हम चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हम इसमें दो हनुमान जी के ऐसे शाबर मंत्रों की बात करने वाले हैं जो कि सिद्ध शाबर मंत्र हैं, 100% कार्य करते हैं। एक मंत्र जो है वो आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए मंत्र है। और दूसरा है व्यापार, बिजनेस में वृद्धि, बिजनेस में ग्रोथ, नया बिजनेस चालू करने के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्ति होगी और सारी बाधाओं क्लेश के नाश हेतु ये मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र हैं और निश्चित कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कब कौन सी बात इस मंत्रों के अनुष्ठान की मैं बोलूँगा और वो निकल जाएगी तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान से सुकून से बैठ करके इसको सुनिएगा और एक दो बार सुनिएगा, कई बार सुनिएगा, ताकि कोई चीज़ आपको छूटे ना। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ऑल पे करके, घंटी पे, ताकि आपको सारे जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उसकी खबर मिलती रहे। देखें ना देखें बात का मामला है, लेकिन आपको खबर मिलती रहे ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे ना। तो हम हनुमान जी के शाबर मंत्रों की बात कर रहे हैं। शाबर मंत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में एक आप पहले से वीडियो बना हुआ है मंत्र रहस्य का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो शंकर जी ने, भगवान भोलेनाथ ने हम सब के लिए, गृहस्थों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, जिनको संस्कृत वेद पुराण ज़्यादा ताम झाम नहीं आता है, उनके लिए शाबर मंत्रों का निर्माण किया था। इसलिए अचूक हैं, बिल्कुल कार्य करते हैं और सब लोग इसको कर सकते हैं। खाली आपको विधि, एक दो ट्रिक पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल मत डरिएगा कि शाबर मंत्र ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बना ही गृहस्थों के लिए है ना। जिनको संस्कृत आती थी, बहुत बड़े बड़े पंडित थे, उनके लिए तो वेद पुराण बना ही थे। तो पार्वती जी के कहने पे शंकर जी ने इन सब मंत्रों का हमारे आपके लिए निर्माण किया था। ठीक है, पहली बात। अब हनुमान जी की जो भी ये शावर मंत्र हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जब हनुमान जी की, एक तो होता है नित्य पूजा, कि हम रोज़ पूजा कर रहे हैं, रोग मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको शावर मंत्र दे रहा हूँ, दो शावर मंत्र दे रहा हूँ, इसका पहले आपको एक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अनुष्ठान कितने दिन का करना चाहिए? कम से कम 21 दिन का, है ना। तो प्रारंभ कब करना चाहिए? कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती से प्रारंभ कर लें, या किसी भी मंगलवार से आप प्रारंभ करें। और 21 दिन करना है तो मंगलवार से मंगलवार, तो आपके 21 दिन हो जाएंगे। तीसरे मंगलवार को आप इसका अनुष्ठान पूरित कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसका 11, 21 बार, 108 बार, जब भी जितना हो रोज़ इसका जाप करते रहिए, तो मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और काम करेगा। ठीक है, अब हनुमान जी की चूंकि बात है, तो आप जब अनुष्ठान कर रहे हैं इस मंत्र को जागृत करने के लिए, अपने लिए, मंत्र तो सिद्ध है, लेकिन आपको अपने लिए करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन लगाने के लिए, जब आप ये अनुष्ठान करेंगे, छोटा सा, एक ही बार करना है जीवन में आपको, तो हनुमान जी की साधना के जो नियम है वो आपको जरूर पालन करने होंगे। जैसे कि आपको उन 21 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको सोना जमीन पे है और अलग सोना है ना। हो सके अलग कमरे में सोइए, नहीं सो सकते हैं तो उसी कमरे में आप नीचे जमीन पर सोएंगे। आप बाल नहीं कटवाएंगे, आप नाखून नहीं कटवाएंगे, आप दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, आप शेव नहीं बनाएंगे, मूछें नहीं कटवाएंगे। आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है, आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है। खाने में आपको जो है, अगर आप 21 दिन व्रत रह सकें बहुत अच्छा है, नहीं रह सकते हैं तो आप जो है मांस मदिरा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हो सके तो आपकी जो भी व्यसन है, कोई भी नशा है, उसको भी आप 21 दिन के लिए त्याग दें। ठीक है, तो ये मोटे मोटे से नियम हैं हनुमान जी की साधना के। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रारंभ कब करना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये मंत्र जो है, पहला मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं वो मनोरथ सिद्धि मंत्र है, मनोकामना सिद्धि का मंत्र है। और वो मंत्र किन परिस्थितियों में ज़्यादा काम करता है वो बता दे रहा हूं। पहली परिस्थिति है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आपके परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं, आपके लिए बाधाएं पहुंचा रहे हैं, आप शरीफ आदमी हैं लेकिन आपको ज़बरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, घर के लोग या बाहर के लोग, है ना। एक झूठे मुकदमे में आपको फंसाया जा रहा है, कोई केस करने का प्रयास कर रहा है, कोई विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है जिसमें आप सही हैं। आप गलत होंगे तो हनुमान जी साथ नहीं रहेंगे, लेकिन सही होंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वो फ़ायदा जरूर होगा। तीसरी चीज़,
आपका शोषण हो रहा है। कोई भी लोग जो है आपको किसी तरीके से परेशान कर से आपसे कुछ लेना चाह रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, तब भी आपको ये मंत्र काम करेगा। ठीक है ना। आपको लगता है किसी ने कोई तंत्र बाधा करा दी है, या घर के परिवार के या आसपास ही कोई ऐसे निगेटिव व्यक्ति हैं जो लगातार आपके बारे में निगेटिव सोचते रहते हैं, और जब कोई आदमी लगातार निगेटिव सोचता है तो उसकी एनर्जी का फर्क हमारे ऊपर आता ही है ना। तंत्र मंत्र अलग छोड़ दीजिए, लेकिन कोई सामने बैठ के आपके बारे में बुरा सोच ही रहा है तो 10 मिनट बाद आपका जो है वो दिमाग का कंपन हिल जाएगा। तो आपको एक सुरक्षा चक्र प्रदान होता है इन सब चीज़ों से। तो तीसरी चीज़ है कि आपको लगता है कि नौकरी में या व्यापार में या विवाह के लिए कोई भी जीवन में काम है जिसके लिए आप सक्षम हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ग्रह बाधा, कोई वास्तु बाधा, कोई भी बाधा है और वो रोड़े अटका रही है, लेकिन जो चीज़ आप जीवन में डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रही है, और आप कोई कार्य लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मनोकामना करना चाहते हैं, तब भी ये मंत्र जो है वो बिल्कुल प्रभावी रहेगा। करना कैसे है? आपको पास में एक हनुमान जी का चित्र होना चाहिए भगवान राम के दरबार के साथ, है ना। भगवान हनुमान जी की आप जब भी आराधना करेंगे तो उसका एक नियम है कि अगर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो पहले हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की कर रहे हैं तो पहले भगवान राम की करिए, और अगर भगवान राम की आराधना कर रहे हैं तो हनुमान जी की पहले करिए, ऐसा है। तो आपके पास में, और हनुमान जी अगर भगवान राम के साथ में होते हैं तो गुस्सा नहीं करते, मतलब कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देते हैं। तो भगवान हनुमान जी के साथ में रामचंद्र जी की फोटो जरूर होना चाहिए, पूरे दरबार के साथ में होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, जब भी आप करेंगे तिल का या देसी घी का आपको दीपक जलाना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। और जो हम इस्तेमाल रोज प्रयोग करते हैं, अक्षत, आपके पास चावल, पुष्प, है ना, हनुमान जी को प्रिय हैं गुलाब के पुष्प या गेंदे के पुष्प, है ना, केसरिया कलर के जो भी हों, लाल पुष्प, खुशबू वाले पुष्प भी आप चमेली के प्रयोग कर सकते हैं, वो होना चाहिए। और थोड़ा मीठा होना चाहिए। मीठे में आपको प्रसाद जो है 2 चीज़ों का प्रिय है उनको, तो चने की दाल रात को फुला दें, सुबह गुड़ और चना भी, आप भुने हुए चना और गुड़ का प्रसाद लगा सकते हैं। और आपको पुआ, यानी कि जब 21 दिन का संकल्प पूरा होगा तो 21 गुड़ के पुआ बना करके, मीठे पुआ, गुड़ के आटा और गुड़ के पुआ बनते हैं, और देसी घी में बना करके वो जरूर आपको भगवान को अर्पित करना है, ठीक है। अब जब आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं 21 दिन का, है ना, या तो उसमें माला कितनी करनी है जाप, तो आइडियली तो आपको रोज 11 माला इसकी जाप करना चाहिए 21 दिन तक, ठीक है ना। और इसको जब आप जाप करने के लिए बैठेंगे तो साफ जगह हो, नहा के ही करना है, साफ सुथरा हो, वस्त्र आपके साफ सुथरे हों, आप पीले वस्त्र प्रयोग करें, लाल वस्त्र प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर है, केसरिया करें, बेटर है। अब चूंकि ये गुरु कृपा से ही चलते हैं, तो आपको जब आपने हनुमान जी को जब आह्वान किया उसके पहले आपको भगवान राम का आह्वान करना है। कैसे करना है? आपको ये बोलना है, ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत सहिताय श्री रामचंद्राय नमः आवाहयामि। हिंदी में भी बोल सकते हैं कि सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमत सहित भगवान राम पधारें, मैं आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ। बस इतना बोल करके एक पुष्प और अक्षत अर्पित कर दीजिए। भगवान राम को पहले बुला लीजिए आप। उसके बाद आप हनुमान जी को आवाहन कर लीजिए कि हनुमान जी, मैं आपका आवाहन करती हूँ या करते हूँ, आप आकर के हमारी पूजा ग्रहण करें। आपके आह्वान हेतु ये गंध पुष्प अक्षत हम अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही सादा, सावर मंत्र में बहुत ही सादा है, कोई ज़्यादा उसमें विधि विधान नहीं है ना। आप उसके बाद हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें, गंध चंदन लगा दें, लाल चंदन लगा दें, पुष्प जो है अर्पित कर दें। उनको एक धूप आप जला लें, गूगल की धूप हो तो बहुत अच्छा है, और दीपक आप प्रज्वलित कर लें, और नैवेद्य का जो मीठा है उसका प्रसाद लगा दें। इतना ही करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले एक माला जाप करनी है भगवान शिव के मंत्र की, भोलेनाथ के मंत्र की, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आपको शंकर जी का मंत्र आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि
सारे के सारे शावर मंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रदान किए हैं और वही प्रथम गुरु हैं। तो आपका यदि कोई गुरु मंत्र है तो वो कर लीजिए, नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय कर लीजिए एक। इसके बाद में आपको एक माला करनी है भगवान राम के मंत्र की। मंत्र क्या है? ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। ये रांग जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पे। ना तो मैंने राम बोला है ना मैंने रांग बोला है, रांग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको उच्चारण करके एक माला भगवान राम के मंत्र की करनी है। ठीक है, उसके बाद में आप 11 माला 5 माला जो भी आप निर्धारित करते हैं, मैं 11 माले का ही सजेशन दूंगा, आपको इस मंत्र की करना है। मंत्र क्या है आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसके बाद करिएगा। क्योंकि मैं आपको बोल के सुना रहा हूं, आपको ये मंत्र याद होना चाहिए। ठीक है, और याद करके, क्योंकि इसका मानसिक जाप करेंगे बिना जीभ हिलाए हुए तो ज़्यादा काम करेगा, और वो नहीं कर सकते हैं, शुरुआत में दिक्कत आती है। तो आपको उपांशु जाप करना है। उपांशु का मतलब है कि आपकी जीभ हिलेगी, आपके अलावा कोई और नहीं सुनना चाहिए। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस पूरे साधना के बारे में कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से डिस्कशन नहीं करने का है, आपको गुप्त रखना है इसको। ठीक है, तो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये मनोरथ सिद्धि का मंत्र है, मनोकामना सिद्धि का मंत्र है। अंजनी के नंद दुख दंड को दूर करो, सुमित को टेर पूजूं, तेरे भुजदंड प्रचंड त्रिलोक में रखियो लाज, मर्याद मेरी, श्री रामचंद्र वीर हनुमान शरण में तेरी। एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, शावर मंत्र थोड़ी बड़े ही होते हैं। अंजनी के नंद दुख दंड को दूर करो, सुमित को टेर पूजूं, तेरे भुजदंड प्रचंड त्रिलोक में रखियो लाज, मर्याद मेरी, श्री रामचंद्र वीर हनुमान शरण में तेरी। एक बार और मैं आपको बोल रहा हूं, अंजनी के नंद दुख दंड को दूर करो, सुमित को टेर पूजूं, तेरे भुजदंड प्रचंड त्रिलोक में रखियो लाज, मर्याद मेरी, श्री रामचंद्र वीर हनुमान शरण में तेरी। ये पूरा मंत्र है। इसकी आप 21 दिन तक साधना कीजिए। 1 माला 3 माला 5 माला 11 माला जितनी भी आपके पास समय है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 21 दिन के बाद में जब आपका अनुष्ठान हो जाए तो आप साधारण तौर पे इस मंत्र की 11 बार 21 बार आप करिए। और जो भी आपकी 21 दिन मनोकामना है, कोई एक काम चुनिएगा, है ना, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, जो मैंने बताया किन किन परिस्थितियों में करना है, आपको निश्चित 100% आपको लाभ होगा। ये बिल्कुल सिद्ध मंत्र है। दूसरा, आपको व्यापार। अब व्यापार में क्या है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि हम पैसा व्यापार में कैसे आता है? व्यापार में पैसा आता है आपके निर्णय के हिसाब से, है ना। आपने इस समय ये वीडियो पूरा देखने का निर्णय लिया, और हो सकता है कि आप अगले समय छोड़ें कि बेकार है, आदमी बकवास कर रहा है, आप इस वीडियो को बंद भी कर सकते हैं। तो ये निर्णय हर क्षण हम लोग लेते हैं। जब हम निर्णय नहीं ले रहे होते हैं तब भी हम ये निर्णय ले रहे होते हैं कि हमें निर्णय नहीं लेना है। इस बात को समझिए। और जो ये क्वालिटी होती है, डिसीजन होता है, गुणवत्ता होती है, डिसीजन मेकिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, यही हमारे व्यापार को निर्धारित करती है। भैया आपने मुझे दुकान किसकी खोलनी है, मुझे ग्राहक से कैसे बात करनी है, मुझे किस पार्टी से सामान लेना है, किस पार्टी को मैं पहचानूं कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो। ये जो निर्णय लेते हैं हम लोग, इन निर्णयों के बेस पे ही आपकी प्रॉफिट, आपका धंधा चलता है आगे। एक दूसरा, ये बात दूसरी है, एक बात भी सही है कि हम सब ऊर्जाओं के मध्य में रहते हैं। चारों तरफ ऊर्जाएं हैं, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कई बार लोगों की नज़र लगती है, हाय लगती है। जैसे ही आप तरक्की करते हैं, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, अपनों की पहले लगती है ना। ये सब के फैक्ट हैं लाइफ के। आप आगे जीवन में बढ़ेंगे, सबसे पहले आपके अपने ही जो है नज़र लगाना और उसको कि देखिए तो बहुत बड़े आदमी हो गए, ऐसा वैसा होता लगता है, और उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके ग्रह नक्षत्र बहुत पॉजिटिव हैं, हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपको फर्क पड़ेगा। तो आपको एक सुरक्षा कवच चाहिए। दूसरा, सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, या अचानक से व्यापार चलता हुआ बंद हो गया, कम हो गया, है ना,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तंत्र मंत्र भी, तमाम तरह के नेगेटिव लोग भी हैं, वो भी करते रहते हैं। तो ये भी आपको जो मैंने पूरा नियम बताया अभी 21 दिन का, उसके हिसाब से इस मंत्र को सिद्ध कर लें। उसके बाद घर में, दुकान में जरूर, आपका व्यापार है, ऑफिस है, इस मंत्र को 11 बार 21 बार वहाँ जरूर बोलें। तो उससे क्या होता है, और मन में ही बोलना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस मंत्र को बोलने से ही ऐसी एनर्जीज डेवलप हो जाती हैं, ऐसी ऊर्जा हो जाती हैं कि अपने आप कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं रहती, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, कोई बाधा नहीं रहेगी उस जगह में जहाँ पे ये मंत्र जाप होगा हनुमान जी का। ये बात समझ लीजिए आप। तो आप निश्चित रूप से ग्रोथ करेंगे। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, रचनात्मकता बढ़ जाएगी, है ना। तो आप निर्णय अच्छे लेंगे, शांति महसूस करेंगे, तो आप अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे लोगों से बातचीत करेंगे, आपका व्यापार ग्रोथ करेगा। कोई पैसा नहीं टपकने लगेगा ऊपर से। हनुमान जी कोई आपको धन की पोटरी नहीं लाने वाले हैं, ना कोई लाता है, लेकिन वो आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देते हैं कि आप खुद ही सक्षम हो जाएं। इसलिए जगह जगह दरबारों में, यहाँ वहाँ दुनिया भर में चक्कर लगाने से अच्छा है कि ये साधना करिए आप और अपने परमात्मा के बीच में, जो भी आपके इष्ट हैं। अभी हनुमान जी की बात हो रही है, उनको पकड़िए, आपके जीवन का कल्याण जरूर होगा। ये मंत्र आप लोग याद करना है आपको। तो मैं 3 बार मंत्र बोलूँगा आपको, और कोई बोलेगा कि मुझे आप 108 बार मंत्र बोल के वीडियो बना दीजिए, तो ऐसा अगर 100 लोग बोलेंगे कमेंट में तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें, और आप कमेंट में लिखें ज़रूर, है ना। और ये भी लिखें कि आपको किस विषय में और आगे वीडियो चाहिए, ताकि हम उस तरीके का कार्य कर सकें। तो मंत्र मैं बोल रहा हूँ व्यापार प्रगति के लिए। जल खोलूं, जल हल खोलूं, खोलूं बंज व्यापार, आवे धन अपार। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हनुमत वचन जुग जुग साचा। ये मंत्र पहले मन से थोड़ा छोटा है, एक बार फिर बोल रहा हूं। जल खोलूं, जल हल खोलूं, खोलूं बंज व्यापार, आवे धन अपार। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हनुमत वचन जुग जुग साचा। एक बार और सुनिए। जल खोलूं, जल हल खोलूं, खोलूं बंज व्यापार, आवे धन अपार। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हनुमत वचन जुग जुग साचा। ये मंत्र है। आपको जो नियम मैंने बताए थे कि पहले आपको उसी तरीके से पूजा करना है। पहले एक माला अपने गुरु मंत्र की, या भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, क्योंकि वो ही पहले गुरु हैं सारे शावर मंत्रों के। उनको आप जरूर प्रणाम कर लें। गंध पुष्प अक्षत भगवान शंकर को चढ़ा के प्रणाम करके उनकी एक मंत्र की माला करें। एक माला भगवान राम के ओम राम रामाय नमः इसकी करें। उसके बाद 21 दिन तक पहले आप एक अनुष्ठान कर लें। अनुष्ठान के नियम मैंने आपको बताए हैं, वो सब आप फॉलो करके उसके बाद ये मंत्र आपके लिए जागृत हो जाएगा जीवन भर के लिए। आप इसको अपने घर में रोज एक माला करें या 11-21 बार करें। आप अपने बिजनेस के लिए जब भी दुकान पे जाएं, अपनी दुकान को खोलते समय, बंद करते समय मानसिक रूप से करना है। तो मानसिक रूप से जब आप मंत्र जाप करते हैं तो कोई अशुद्धता नहीं रहती है। बिना नहाए कहीं भी किसी परिस्थिति में भी आप मन में जाप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो ये आप दुकान में जब भी बैठे हैं, आपको अकेले बैठे हैं, शाम को जितने बार भी हो सके आप मानसिक रूप से आप जाप करिए। आपके आसपास भगवान हनुमान की ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप अच्छे निर्णय लेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, अच्छे से सुना। अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है कमेंट में लिखिए कि ये बात हमको समझ में नहीं आई, मैं आपको समझाऊंगा। सारे मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से लिख के दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि आपको चाहिए कि दोनों मंत्र मुझे आप 108 बार बोल के रखिए ताकि हमको सुन के याद हो जाए, आप कम से कम 100 लोग अगर मुझे कमेंट में लिखते हैं तो मैं उतनी मेहनत करूंगा, आपके लिए बना दूंगा। आप सबका जीवन शुभ हो। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बिल्कुल हम आपके लिए फोकट में नहीं बना रहे हैं। आपकी दक्षिणा यही है कि आगे चल के इस चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे, लोग देखेंगे तो हमको भी 2 पैसे आएंगे, ठीक है ना। यही दक्षिणा है। आप वैसे नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे वीडियो हमारे ज़रूर देखें जब भी आपको समय मिले। आपका जीवन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।